हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो पे आप सबको स्वागत है। जैसे कि बताया था, बोरुटो का फर्स्ट चैप्टर रिलीज हुआ है। सिर्फ एक ही चैप्टर ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है और उतना ही नहीं, बहुत सारे हिडन क्लूज और क्वेश्चन क्रिएट किया है। आज उन्हीं में से एक ही बात करेंगे, जैसे कि बोरुटो टाइम स्किप के दौरान कहाँ कहाँ और किस किस के पास ट्रेनिंग लिया। सो लेट्स स्टार्ट द शो। फर्स्ट चैप्टर से पता चला कि कोड ने बोरुटो को 2 साल से ढूंढ रहा है और बोरुटो विलेज में 3 साल से नहीं है। इसका मतलब बोरुटो विलेज से जाने के बाद 1 साल के बाद फाइट हुआ था कोड के बीच। उसके बाद से कोड कॉन्टिन्यूसली उसे ढूंढ रहा है नॉन स्टॉप और ढूंढते ढूंढते थक गया है। बोरुटो जब से विलेज से गया है वो सास्के के साथ कहीं दूर चला गया होगा। बोरुटो पहले से ही सास्के के अंडर ट्रेनिंग लेना चाहता था और उसी के जैसा ही शैडो होकागे बनना उसका सपना था। उतना ही नहीं, विलेज से जाने के बाद वो 1 साल तक सास्के के अंडर ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग के बाद कोड से आमना सामना हो गया और वहाँ फाइट हुआ। कैसे हुआ वो सब मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नारुतो शिपुडन तक सास्के और नारुतो का पावर पीक पे था, पर जैसे ही बोरुटो में आया उन दोनों का पावर छोटे बच्चे जैसा हो गया। हालांकि कुरोमा की सेक्रीफाइस ने उन दोनों को बचा लिया हो। सास्के जितना भी जानता था वो सब स्किल्स बोरुटो को बता दिया, बट वो सब बताने के बाद भी वो कोड के सामने खड़ा नहीं हो पाया है। अपने फर्स्ट फॉर्म पे कोड के आंख को चीरना आसान हो गया होगा, बट जैसे ही अपने पावर को वो अनलॉक किया होगा उसके सामने खड़ा होना नामुमकिन हो गया होगा। देखो, अमाडो ने बताया था कि कोड अपने पावर को एक लिमिट पर सेट किया है और कमजोर की तरह दिखने की प्रिटेंड कर रहा है अपने कारा क्लान के सामने, बट जब वो अपने पावर को अनलॉक किया होगा तब सास्के और बोरुटो को दोनों को मिट्टी में मिलाने की कोशिश किया होगा। somehow वो दोनों वहां से बच गए होंगे, बट मोमोशिकी के बिना बोरुटो कोड को हराने के लिए बहुत हार्ड ट्रेनिंग की जरूरत है और उसी के लिए वो किसी और के अंडर ट्रेनिंग लिया। वो कौन हो सकता है? वो कोई और नहीं, अपना अंधाधुंध तोनेरी है जो बोरुटो के सपने में गाना गाता था। यहाँ दो अलग स्टोरी आता है मांगा और एनिमी में। मांगा में टोनेरी और जोगान टोटल मिस्ट्री है। टोनेरी को कहीं भी नहीं मेंशन किया गया है। और रही बात जोगान की, बोरुटो के फर्स्ट चैप्टर में बस एक स्पेशल आर्क दिखाया गया है जो ब्याकुगन की तरह दिख रहा है। मतलब मोमोशिकी जब टेक ओवर कर लेता है ना, बिल्कुल वैसा ही दिखता है वो आर्क। वो ये नहीं बताया गया कि वो जोगान है। वो इतना बड़ा गलती नहीं कर सकते हैं क्योंकि जोगान मोमोशिकी के आने से पहले ही एग्जिस्ट करता है एनिमी में। उसे बाद में मोमोशिकी का ब्याकुगन नहीं बता सकते हैं। हाँ, उसे बोरुटो के लुक की तरह थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, बट चेंज नहीं कर सकते हैं। हमें युराशिकी से ही कंफर्म हुआ था कि ये जोगान है। बोरुटो के अंदर मोमोशिकी है और एक ओत्सुकी को सिर्फ एक ओत्सुकी ही जान सकता है, या फिर उसके बारे में जो जानता है एफिशिएंटली वही हेल्प कर सकता है। फिलहाल अमाडो ही एक ही बंदा है जो सब कुछ जानता है, बट बोरुटो विलेज में नहीं जा सकता है। यहाँ हम थोड़ा पीछे चलते हैं। नारुतो शिपुडन में सास्के और नारुतो को हागोरोमा ने अपने भाई के बारे में बताया था, हामुरा ओत्सुकी। और नारुतो द लास्ट मूवी में भी टोनेरी के बारे में हमने सब कुछ देखा। जब नारुतो वापस आया होगा वो सास्के को सब कुछ बताया होगा। सास्के उसी को याद करके एक ओत्सुकी के तलाश में बोरुटो को चांद पे भेज सकता है। बोरुटो चांद पे जाते ही टोनेरी से मिला होगा, बट वो फ्रीज हुआ है। युराशिकी ने कुछ बॉक्स जैसा फेंका था जो उसे 10,000 साल के लिए सील कर दिया था। युराशिकी जो सबके चक्रा चुरा के उन्हीं पे ही इस्तेमाल करता है और ये चीज भी चक्रा से ही बना होगा। बोरुटो अपने कर्मा के जरिए उसे एब्जॉर्ब कर लिया होगा। रिलीज होते ही टोनेरी के साथ वो ट्रेनिंग और पूरा कहानी एक्सप्लेन किया होगा। अब बताओगे कि नारुतो द लास्ट एक अलग मूवी है। नारुतो शिपुडन के दौरान जैसे बहुत सारे मूवी रिलीज हुआ था वो सब अलग है। बस इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए एनिमे वालों ने पहले से ही टोनेरी को कुछ चैप्टर्स में ऐड कर लिया। सास्के रेड्सुदे ने सारुतोबी मिराई का मांगा दोनों अलग से रिलीज हुआ है, बट एनिमे वालों ने उन दोनों को भी ऐड कर लिया है। टोनेरी ही है जोगान रिलीज होने का मेन रीजन और उसी को ही पता है उसका पूरा पावर। वो उसे जोगान के बारे में बता सकता है, साथ ही साथ मोमोशिकी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। फिलहाल शिवाई गॉड के बारे में नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स का इंट्रोड्यूस होने वाला है अगले 6 चैप्टर तक। कुछ लोगों का कहना है कि बोरुटो चांद पे टोनेरी के अंडर ट्रेनिंग ले रहा था और वहां से कोनोहा पे नजर रख रहा था। जैसे कोड विलेज पे एंट्री हुआ वो वैसे ही वहां से ही कूदा और सीधा कोड के फेस पे आके लैंड किया। इस थ्योरी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है अपकमिंग चैप्टर्स को लेके। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड व्हाट्स योर थॉट, कमेंट डाउन। एंड तब तक के लिए गुड बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।